हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 4 साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा विज्ञान कक्षा 4 का 10वां चैप्टर का नाम है बच्चों भोजन तथा पाचन क्रिया। चैप्टर का नाम है भोजन तथा पाचन क्रिया। आप भी मेरे साथ बुक निकालिए और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम है भोजन तथा पाचन क्रिया। सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमारे शारीरिक निर्माण एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। भोजन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन सब कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। भोजन में बच्चों कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इन सब कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, शारीरिक निर्माण में एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में। भोजन में उपस्थित इन आवश्यक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में उपस्थित इन आवश्यक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण आदि। हमारे द्वारा पूरे दिन में जितना भोजन ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। हमारे द्वारा बच्चों पूरे दिन में जितना भोजन ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ऐसा आहार जिससे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पोषक तत्वों में क्या क्या है बच्चों? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, विटामिन व खनिज, लवण। कार्य इनके क्या क्या हैं? शरीर की मरम्मत करने में ऊर्जादायक और सुरक्षादायक। प्रोटीन का क्या कार्य है बच्चों? शरीर की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, इसका क्या कार्य है? ऊर्जादायक, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब काम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं। विटामिन व खनिज, लवण सुरक्षादायक है। विटामिन व खनिज, लवण हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोषक तत्व में बच्चों सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन बच्चों शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ये शरीर की कोशिकाओं व क्षतिग्रस्त जंतुओं का निर्माण व मरम्मत करता है। इसीलिए इसे शरीर का निर्माण करने वाला तत्व भी कहते हैं। ये किस चीज़ से मिलते हैं बच्चों? प्रोटीन दूध, दही, पनीर, मूंगफली, सेम, मांस, अंडा, सोयाबीन, दाल आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन बच्चों हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? दूध से, दही, पनीर, मूंगफली, सेम, मांस, अंडा, सोयाबीन, दाल आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों क्या आप जानते हैं भिन्न भिन्न आयु वर्ग के अनुसार संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के अनुसार संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद आता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए हम इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व भी कहते हैं। इसीलिए बच्चों इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व भी कहते हैं। यह हमें सेब, केला, चावल, चीनी, गुड़, मक्का, आलू, पपीता, किशमिश, खजूर आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? सेब, केला, चावल, चीनी, गुड़, मक्का, आलू, पपीता, किशमिश, खजूर आदि से प्राप्त होता है। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अगला है बच्चों वसा। वसा से हमें क्या मिलता है बच्चों? यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
ये बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा होती है। वसा में बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब जो हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे शरीर को काम करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा होती है। वसा हमें नारियल, सरसों, मूंगफली, घी, दूध, बादाम, मक्खन आदि से प्राप्त होती है। वसा हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है बच्चों? नारियल, सरसों, मूंगफली, घी, दूध, बादाम, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। शरीर में वसा की अधिकता होने पर शरीर भारी हो जाता है, अर्थात मोटापा आ जाता है। शरीर में बच्चों वसा की अगर अधिकता हो जाए तो शरीर भारी हो जाता है अथवा व्यक्ति मोटा हो जाता है। अतः वसा युक्त भोजन का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। वसा युक्त भोजन का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। नंबर 4 पे आता है बच्चों खनिज लवण। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के सुचारू रूप से होने के लिए खनिज लवण आवश्यक है। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के सुचारू ढंग से होने के लिए खनिज लवण आवश्यक है। खनिज कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न खनिजों की उपयोगिता निम्नलिखित है। हमारे शरीर में बच्चों विभिन्न खनिजों की उपयोगिता निम्नलिखित है। कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस ये हड्डियों, दांतों तथा मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये बच्चों कैल्शियम और फास्फोरस किस लिए ज़रूरी है? ये हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से बच्चों हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लोहा रक्त बनाने के लिए आवश्यक है। लोहा बच्चों रक्त बनाने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में रक्त जो बनता है उसमें लोहे की बहुत आवश्यकता होती है। इसकी कमी से रक्ताल्पता, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों रक्त की कमी हो जाती है और एनीमिया नामक रोग हो जाता है लोहे की कमी से, यानी आयरन की कमी से। अगला है बच्चों आयोडीन। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन बच्चों यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। इसकी कमी से बच्चों थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। जिस चित्र में जो दिखाया गया है बच्चों गले में, यह थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, तांबा आदि खनिज भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। खनिज हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों, दूध आदि से प्राप्त होते हैं। खनिज हमें बच्चों किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों से, फलों से और दूध से प्राप्त होते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर 5 पे है विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन बच्चों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ये हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन बच्चों हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए यह हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध, गाजर, आम आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बच्चों विटामिन ए हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध, गाजर, आम आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बच्चों रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी यह दूध, फल, अंडा, मांस, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। विटामिन बी बच्चों हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? दूध, फल, अंडा, मांस, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। यह कई विटामिनों का समूह है। इनके अंतर्गत विटामिन B1, B2, B5, B6, B12 आदि आते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बच्चों बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी यह संतरा,
मौसम्बी, नींबू, टमाटर, आंवला आदि में पाया जाता है। बच्चों विटामिन सी हमें किन चीज़ों से मिलता है? संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, आंवला आदि में विटामिन सी पाया जाता है। यह त्वचा तथा मसूड़ों के लिए आवश्यक है। यह बच्चों अपनी स्किन और मसूड़ों के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है तथा मसूड़ों से रक्त आने लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है तथा मसूड़ों से रक्त आने लगता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं। बच्चों हमें विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं। यह हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ये बच्चों हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई, यह विटामिन अंकुरित बीजों, हरी सब्जियों, चावल, मांस आदि में पाया जाता है। विटामिन ई बच्चों अंकुरित बीजों, हरी सब्जियों, चावल, मांस आदि में पाया जाता है। यह प्रजनन के लिए आवश्यक विटामिन है। ये बच्चों प्रजनन के लिए आवश्यक विटामिन है। इसकी कमी से त्वचा रूखी तथा प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के बच्चों यह मक्खन, हरी सब्जियों, फलों, अंडों आदि में पाया जाता है। विटामिन के किन चीज़ों से मिलता है? मक्खन, हरी सब्जियों, फलों, अंडों आदि में पाया जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। यह बच्चों रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी के कारण चोट लगने पर रक्त देर तक बहता रहता है। इसकी कमी के कारण बच्चों रक्त बहुत देर तक बहता रहता है, जिससे घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। नंबर 6 पे आते हैं बच्चों, जल। हम प्रतिदिन जल पीते हैं। हमारे भोजन में भी जल की मात्रा पाई जाती है। ये एक अच्छा विलायक है तथा शरीर की अनेक क्रियाओं में भाग लेता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। बच्चों पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। आपने क्या सीखा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है। पाचन क्रिया, हमारा शरीर भोजन को उसी अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकता जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है। हमारा शरीर बच्चों भोजन को उसी अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकता जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है। इसके लिए भोजन को विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए बच्चों भोजन को विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। शरीर में अवशोषित होने के लिए भोजन का पाचन आवश्यक है। शरीर में अवशोषित होने के लिए बच्चों भोजन का पचना आवश्यक है। भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन को पचाने के लिए बच्चों हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र मुख, लार ग्रंथि, खाद्य नलिका, यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा आदि से मिलकर बना होता है। हम भोजन को दांतों से काटते व चबाते हैं। चबाते समय भोजन में लार मिल जाती है और भोजन लुगदी जैसा हो जाता है। लार मांड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। मुख से चबाया गया भोजन निगलने पर खाद्य नलिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है।
मुख से चबाया हुआ भोजन बच्चों निगलने पर खाद्य नलिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का मंथन होता है। यहाँ भोजन में पाचक रस और अम्ल मिलते हैं। ये पाचक रस और अम्ल भोजन का पाचन करते हैं। इसके पश्चात भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है। इसके पश्चात बच्चों भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है। अब छोटी आंत भी इसमें पाचक रस मिलाती है। पाचन प्रणाली के सभी अंगों द्वारा मिलाए गए पाचक रसों से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन सरल रूप में परिवर्तित होकर जल में विलय होने योग्य हो जाते हैं। अब छोटी आंत इन आवश्यक तत्वों को पचे हुए भोजन से सोखकर रक्त में मिला देती है। अब छोटी आंत इन आवश्यक तत्वों को पचे हुए भोजन से सोखकर रक्त में मिला देती है। भोजन का अवशेष भाग बड़ी आंत में आ जाता है। भोजन का अवशेष भाग बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ भोजन में से जल को सोख लिया जाता है तथा बचा हुआ पदार्थ मल में परिवर्तित होकर उत्सर्जित हो जाता है। इस चैप्टर की बच्चों कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। संतुलित भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि पोषक तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। पाचन तंत्र मुख, लार ग्रंथि, खाद्य नलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र बच्चों किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मुख, लार ग्रंथि, खाद्य नलिका, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, इन सब से मिलकर बना होता है। भोजन को सूक्ष्म कणों से तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी कॉपी निकालिए और इसके प्रश्न उत्तर और खाली स्थान सही गलत इन सबों को लिखिए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है ऊर्जा, नंबर 2 पे है प्रोटीन, नंबर 3 पे है वसा। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो ऊर्जा लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तो नंबर 1 वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है विटामिन बी, नंबर 2 पे है विटामिन डी, नंबर 3 पे है विटामिन सी। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 3 वाले ऑप्शन पे जो विटामिन सी लिखा हुआ है वो सही आंसर है। उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो नंबर 3 वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं, दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है प्रोटीन, नंबर 2 पे है विटामिन, नंबर 3 पे है कैल्शियम। इसका सही उत्तर है बच्चों प्रोटीन। नंबर 1 वाले ऑप्शन पे प्रोटीन लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। नंबर 4 पे है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है विटामिन के, नंबर 2 पे है विटामिन डी, नंबर 3 पे है विटामिन बी। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो विटामिन के लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। नंबर पहले वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब नंबर 5 की तरफ आते हैं। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? भोजन को सूक्ष्म कणों में
तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है उत्सर्जन क्रिया, नंबर 2 पे है अवशोषण क्रिया, नंबर 3 पे है पाचन क्रिया। इसका सही आंसर बच्चों नंबर 3 पे जो पाचन क्रिया लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन क्रिया। अब आते हैं बच्चों नंबर ख की तरफ। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों जिस पे जिन नंबरों पर राइट का निशान लगा हुआ है अपने को वही रिक्त स्थान भरना है और उन्हीं को याद करना है। जिन पे गलत का निशान लगा है ये हमें याद नहीं करना है और लिखना भी नहीं है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 2 है लोहा बनाने के लिए आवश्यक है। लोहा बनाने के लिए आवश्यक है। इसके रिक्त स्थान में, इसके खाली स्थान में हमें बच्चों रक्त लिखना है। लोहा रक्त बनाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 के खाली स्थान में हमें रक्त लिखना है। अब नंबर 3 पे आते हैं की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों आयोडीन लिखना है। नंबर 3 के खाली स्थान में हमें आयोडीन लिखना है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। अब नंबर 4 पे आते हैं की कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। की कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन ई, इसके खाली स्थान में हमें बच्चों विटामिन ई लिखना है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। नंबर 4 के खाली स्थान में हमें विटामिन ई लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर ग की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों हरी सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये गलत है तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 1 पे दिया गया है हरी सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये गलत है तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे है विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, ये सही है बच्चों तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं विटामिन डी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, ये गलत है बच्चों, इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 पे विटामिन डी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, ये गलत है तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है जल एक अच्छा विलायक है, ये सही है तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है जल एक अच्छा विलायक है, ये सही है तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 5 पे आते हैं हम भोजन को दांतों से काटते व चबाते हैं, ये सही है बच्चों तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। हम भोजन को दांतों से काटते व चबाते हैं, ये सही है तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर घ पे आते हैं बच्चों सही मिलान कीजिए। नंबर घ पे है सही मिलान कीजिए। नंबर 1 पे दिया गया है बच्चों घेंगा, नंबर 2 पे है बसा, नंबर 3 पे है सूर्य की किरणें, नंबर 4 पे है आंवला, नंबर 5 पे है सोयाबीन। और आगे जो राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है वो है प्रोटीन, विटामिन डी, आयोडीन, घी और विटामिन सी। इसको अपने को सही से मिलाना है। नंबर 1 पे घेंगा दिया गया है, इसकी ये बच्चों की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, किस चीज़ की कमी से होती है बच्चों, इसको अपने को सीधे हाथ तरफ जो तीसरे नंबर पे आयोडीन लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 1 नंबर लिखना है। घेंगा किस चीज़ की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, तो नंबर 3 पे अपने को 1 लिखना है। नंबर 2 पे आते हैं बसा। बसा किस चीज़ में पाया जाता है बच्चों, घी। सीधे हाथ की तरफ जो चौथे नंबर पे घी लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है। बसा किस चीज़ में होता है, घी में। नंबर 3 पे आते हैं सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है बच्चों, राइट हैंड की तरफ जो दूसरे नंबर पे विटामिन डी लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 3 नंबर लिखना है। सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। नंबर 4 पे आंवला। आंवले में क्या होता है बच्चों,
इसका सही वो है नंबर, सबसे लास्ट में जो विटामिन सी लिखा हुआ है वो वहाँ पे अपने को 4 नंबर लिखना है। आंवले में क्या होता है बच्चों? विटामिन सी होता है। नंबर 5 पे है सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है बच्चों? सबसे राइट हैंड की तरफ जो सबसे पहले प्रोटीन लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 5 नंबर लिखना है। सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन। घेंगा, आयोडीन। घेंगे से आयोडीन नामक बीमारी होती है। बसा, घी। घी में बसा होता है। सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। नंबर 4 पे है आंवला। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन होता है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ, अंगा की तरफ। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। विटामिन सी नंबर 1 पे है बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? संतरा, मौसमी और नींबू। संतरा, मौसमी और नींबू। नंबर 2 पे है प्रोटीन। प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है? दूध, पनीर और मूंगफली। नंबर 3 पे है बच्चों खनिज लवण। खनिज लवण किन चीज़ों में से मिलता है हमें? फलों, दूध और पत्तेदार सब्जियां। फलों, दूध और पत्तेदार सब्जियां। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये लाल घेरा जो बना हुआ है बस उन्हीं प्रश्नों को हमें लिखना है और उन्हीं को हमें याद करना है। जिन पे घेरा नहीं बना हुआ है उन प्रश्नों को हमें याद नहीं करना है और लिखना भी नहीं है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 4.54 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। 2 और 3 हमें नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4 पे, जल क्यों आवश्यक है? जल क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.56 देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, जल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, हम प्रतिदिन जल पीते हैं, हमारे भोजन में भी जल की मात्रा पाई जाती है। ये एक अच्छा विलायक है तथा शरीर की अनेक क्रियाओं में भाग लेता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, पाचन क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पाचन क्रिया किसे कहते हैं? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 4.57 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पाचन क्रिया किसे कहते हैं? हमारा शरीर भोजन को उसी अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकता है जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है। इसके लिए भोजन को विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, हमारा शरीर भोजन को उसी अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकता है जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है। इसके लिए भोजन को विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा से अच्छी तरह से पढ़िए और इसके खाली स्थान, सही गलत, जोड़ियाँ
प्रश्नोत्तर इन सबों को अच्छी तरह से याद करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।